जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया। इस जानकारी को आप बहुत ध्यान से सुने एवं ध्यान पूर्वक सुने। मनुष्य जन्म का अर्थ क्या है एवं मनुष्य इस धरती पर किस लिए उत्पन्न हुआ है एवं किस लिए आया है, आपको आज मैं यह बताऊंगा कि मनुष्य जीवन को जीने का एवं मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है एवं मनुष्य की योनि में आने का हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या करने आए हैं हम, मगर हम हैं कि यह कार्य कर नहीं पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमने 84 लाख योनि भोग करके ही मनुष्य जीवन में आए हैं एवं मनुष्य के शरीर में आए हैं। मनुष्य शरीर हमारे को 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिला है। 84 लाख योनि भोगने के बाद अगर हम 60-65 साल जिए और उस कार्य को ना कर सके जिस कार्य के लिए हमें इस धरती पर भेजा गया है, तो कैसा होगा? तो फिर वापस हमें उन्हीं 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अगर हम 84 लाख योनि ना भटकना चाहें एवं बार बार जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना चाहें, तो हमें क्या करना है एवं हमारी जो पिछले जन्म की योनियां थी उनमें हमने क्या कर्म करा है, यह आप सोचो। इस चीज को सोचने से आपको यह मालूम चलेगा कि हमारा क्या उद्देश्य है और हम क्या करने आए हैं और हमें आगे क्या करना है। आप अगर सोच के देखते हैं कि पिछले जन्म के एवं कई हजारों वर्ष के आपके जो जन्म हुए हैं, आप एक एक जन्म सोच के चलो। अगर आप यह सोचते हो, अगर पिछले जन्म में अगर आप पेड़ बने हो तो एक एक पेड़ की आयु हजारों साल की होती है। एक एक सर्प की एवं सांप की आयु भी हजारों साल की, हजारों वर्ष की होती है। एक एक जानवर की कई हजारों साल की आयु होती है। किसी पक्षी की हजारों साल की आयु होती है। और इतनी 84 लाख योनियों को अगर भोगने के बाद अगर आपको मनुष्य जन्म मिलता है तो इसको व्यर्थ क्यों करा जाए, वो भी केवल 60 सालों के लिए। सोच के देखो आप, अगर 60 साल के लिए आपको मनुष्य का जन्म मिलता है और इसके अंदर वह कार्य नहीं कर पाते हो जिस कार्य के लिए आपको इस धरती पर भेजा है, तो आपका उद्देश्य नष्ट हो जाता है। आपको फिर से उन्हीं योनियों के अंदर जाना पड़ जाता है, योनियां भोगना पड़ जाता है। तो आप सोच के देखो, पिछले जन्म में अगर आपको इंसान योनि मिली थी, अगर ये इंसान योनि बहुत कर्मों के बाद मिलती है, जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं जब ही हमारे को इंसान योनि मिलती है। इंसान योनि अगर आपको पिछले जन्म में मिली थी तो आपने उस योनि का क्या करा एवं उस जन्म का क्या करा जो आपने इंसान का जन्म पाया था। अगर आपने पिछले जन्म के अंदर इस तरीके के कार्य करे हों कि जैसे किसी भी व्यक्ति को आपने लूटा हो एवं उसके साथ गलत व्यवहार करा हो, उसको मारा हो, उसको जान से मारा हो, या फिर आपने उसकी संपत्ति हड़प ली हो, या फिर उसके दिल से निकली हुई बद्दुआ लग गई हो, जो कि आप इस जन्म के अंदर आकर के भोग रहे हो। कई दफा हमारे को ऐसा लगता है कि हम बहुत बीमार हैं, या फिर हमारे घर का कोई व्यक्ति इस तरीके से बीमार है कि हमारी सारी संपत्ति उसकी बीमारी में चली गई हो, या फिर हमारे सारे पैसे, रुपया, धन दौलत सारी उसकी बीमारी में चले गई हो, जो कि आपने बहुत मेहनत से कमाए हो। वो किस कारण होता है? पिछले जन्म में ना जाने वह आपका घर का सदस्य पिछले जन्म में आपका कोई रहा हो जिसको आपने लूट लिया हो, तो वह इस जन्म में आकर के वह सारा जिस तरीके से आपने उसको लूटा है उस तरीके से आपको इस जन्म के अंदर आके आपके सारे वह पैसे ले रहा हो, चाहे वह दवाइयों के जरिए हो, चाहे किसी भी ऑपरेशन के जरिए हो। हम यह चीज समझ नहीं पाते हैं, मगर कई दफा हम बीमार हो जाते हैं
तो वह हमारे जो कर्म होते हैं पिछले जन्म के, वह उठ करके हमारे शरीर पर आते हैं। और यह मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म होता है जिसके अंदर रह करके हम अपने पिछले जन्मों के पाप कर्म नष्ट कर सकते हैं। मगर हम हैं कि भटक रहे हैं एवं हम उस लक्ष्य को भूल चुके हैं। वह लक्ष्य है केवल परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, वह लक्ष्य है केवल इस जन्म मरण से बंधनों से मुक्ति। मगर आप हो कि यह सब नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या करना चाहिए? यह जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति के लिए आपको उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते ढूंढने चाहिए और आपको उस परमपिता परमात्मा की वह राह देखनी चाहिए जिस राह से आप ये जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सको। इसलिए आपको नेक कार्य करने चाहिए और आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिस कार्य के अंदर आपकी भलाई हो एवं जन जन की भलाई हो। और मैं आपको आने वाली वीडियो में यह भी बताऊंगा कि यह जन्म मरण के बंधनों से आप किस तरीके से मुक्त हो सकते हो, आपके जितने भी कर्म पाप दोष हैं उनको किस तरीके से मिटा सकते हो, किस मंत्र के जरिए, किस शब्द के जरिए, किस गुरु के जरिए, किस तरीके से आप इन सारे कर्मों को अपने नष्ट कर सकते हो एवं परमपिता परमात्मा में मिलने की प्राप्ति का एक मार्ग दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं आने वाली वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा किस तरीके से क्या कार्य करना है, कौन सा मंत्र जप करना है, कौन सा पाठ करना है। जय श्री राम, जय महाकाल। आपका दिन मंगलमय हो।